प्राचीन काल में दैत्यराज बलि अपने दान, धर्म और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। उनके शासनकाल में पूरी पृथ्वी पर सुख शांति थी और उनके राज्य में सभी प्रजाजन न्याय और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा बलि केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बल्कि महान दानी भी थे। उनके दरबार में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में कठिन तप किया, जिससे उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हुई। इस बल और तप के प्रभाव से उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता पराजित होकर इधर उधर छिप गए। स्वर्गलोक पर असुरों का राज्य स्थापित हो गया और राजा बलि समस्त लोकों के स्वामी बन गए। अपनी विजय के बाद राजा बलि ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ से भी अधिक प्रभावशाली था। इस यज्ञ के माध्यम से वे तीनों लोकों पर अपने अधिकार को स्थायी बनाना चाहते थे। उन्होंने इस यज्ञ में अपार दान देना प्रारंभ किया, जिससे उनकी कीर्ति और भी अधिक फैलने लगी। इसी बीच देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों के पराजय से दुखी थीं। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे देवताओं की सहायता करें और उन्हें पुनः उनका स्वर्गलोक वापस दिलाएं। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वामन अवतार धारण करने का निश्चय किया। यज्ञ के समय जब राजा बलि अपने दरबार में बैठे दान दक्षिणा दे रहे थे, तभी वहां एक छोटे से ब्राह्मण कुमार का आगमन हुआ। यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो वामन रूप में प्रकट हुए थे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। वे छोटे कद के थे, परंतु उनकी आंखों में दिव्य ज्योति थी। उनके हाथ में कमंडल और दंड था और वे एक तपस्वी की भांति प्रतीत हो रहे थे। राजा बलि ने ब्राह्मण बालक को देखकर उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देव, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप जो भी मांगेंगे वह आपको अवश्य मिलेगा। वामन अवतार भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महाबली राजा, मैं आपसे मात्र 3 पग भूमि की याचना करता हूं, जिस पर मैं अपने तप के लिए निवास कर सकूं। राजा बलि यह सुनकर हंस पड़े और बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत अल्प मांग रहे हैं। मैं आपको पूरी पृथ्वी दान कर सकता हूं। आप चाहें तो सोने चांदी से भरी नगरी भी ले सकते हैं। फिर आप केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हैं? भगवान वामन ने कहा, हे राजन, जो संतोषी होते हैं उन्हें अधिक की आवश्यकता नहीं होती। मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। आप कृपया वह प्रदान करें। राजा बलि ने सहर्ष यह वरदान देने का संकल्प किया, लेकिन जैसे ही वे जल लेकर संकल्प करने लगे, उनके गुरु शुक्राचार्य को इस बालक में कुछ विशेषता दिखी। वे राजा बलि को रोकते हुए बोले, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। मैं देख रहा हूं कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं के कल्याण हेतु इस रूप में आए हैं। यदि आप इन्हें दान देंगे तो आप अपना पूरा राज्य खो बैठेंगे। राजा बलि ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि भगवान विष्णु स्वयं मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि उन्होंने मेरे राज्य को वापस देवताओं को सौंपने का निश्चय किया है तो मैं उनके निर्णय को स्वीकार करता हूं। इतना कहकर राजा बलि ने संकल्प जल अर्पित कर दिया और भगवान वामन को दान देने के लिए सहमति प्रदान कर दी। जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनका छोटा सा शरीर विराट रूप में परिवर्तित हो गया। उनका एक पग धरती और दूसरा पग आकाश तक पहुंच गया। अब उनके लिए तीसरा पग रखने का स्थान नहीं बचा। भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, हे महाबली, अब मेरा तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने मेरे राज्य, मेरे स्वर्ग और मेरी पूरी पृथ्वी को अपने 2 पगों में समाहित कर लिया। अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। यह कहते हुए राजा बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा। लेकिन भगवान का यह पग राजा बलि के विनाश के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए था। जैसे ही भगवान वामन ने तीसरा पग रखा, राजा बलि पाताल लोक में चले गए।
लेकिन भगवान विष्णु उनके सत्य, दान और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बनेंगे और वहां उनका चिरस्थायी राज्य होगा। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि चूंकि राजा बलि ने अपनी वचनबद्धता को सर्वोच्च स्थान दिया, इसलिए वे स्वयं पाताल लोक में उनके द्वारपाल बनकर सदैव उनके साथ रहेंगे। राजा बलि के सिर पर भगवान वामन का तीसरा पग रखते ही वह पाताल लोक में पहुंच गए। यह कोई दंड नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु की दिव्य योजना का एक भाग था। राजा बलि ने अपना संपूर्ण राज्य और स्वर्ग का वैभव त्याग कर भी अपने दान और धर्म से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। उनके इस अद्वितीय त्याग और सत्यनिष्ठा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। जैसे ही राजा बलि पाताल लोक पहुंचे, वहां के असुरगण और नागराज उनसे मिलने आए। वे सभी चिंतित थे कि राजा बलि, जिन्होंने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर शासन किया था, उन्हें पाताल लोक में भेज दिया गया। लेकिन राजा बलि के चेहरे पर कोई दुख या निराशा नहीं थी। उन्होंने अपने अनुचरों को शांत किया और कहा, मैंने किसी पराजय के कारण यह स्थान नहीं पाया है, बल्कि यह भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान है। उन्होंने मुझे पाताल लोक का स्वामी बनाया है और स्वयं मेरे द्वारपाल बनकर रहेंगे। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। राजा बलि की यह बातें सुनकर उनके अनुयायी भी संतुष्ट हो गए। उन्होंने देखा कि बलि का व्यक्तित्व पहले की तरह ही तेजस्वी और शांत है। अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि पाताल लोक का शासन किस प्रकार संचालित किया जाए। राजा बलि ने अपने शासन की नई व्यवस्था शुरू की। उन्होंने पाताल लोक को और अधिक व्यवस्थित और समृद्ध बनाने के लिए कई नए नियम बनाए। वहां के असुर और नागों के बीच जो मतभेद थे, उन्हें सुलझाने के लिए न्यायालयों की स्थापना की। उन्होंने पाताल लोक में व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया ताकि वहां के निवासी भी संपन्न और सुखी रह सकें। उनकी नीति यह थी कि चाहे स्थान कोई भी हो, लेकिन शासन हमेशा धर्म और न्याय पर आधारित होना चाहिए। इस बीच भगवान विष्णु अपने वचन के अनुसार राजा बलि के द्वारपाल के रूप में स्थापित हो गए। यह देखकर स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवताओं ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को पुनः वैकुंठ वापस बुलाएं। माता लक्ष्मी अपने प्रियतम को पाताल लोक में द्वारपाल के रूप में देख दुखी हो गईं। वे तुरंत पाताल लोक पहुंची और राजा बलि से निवेदन किया, हे महाबली, आपने अपने दान और त्याग से देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया, लेकिन मेरे स्वामी भगवान विष्णु को आपने अपने साथ रोक लिया। क्या यह उचित है? राजा बलि माता लक्ष्मी का यह प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, मैंने भगवान विष्णु को नहीं रोका, बल्कि वे स्वयं मेरे द्वारपाल बनकर आए हैं। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें मुक्त कर सकता हूं, लेकिन यह तभी होगा जब वे स्वयं ऐसा चाहें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा बलि ने जो त्याग और धर्म का पालन किया है, उससे मैं प्रसन्न हूं। मैं उनके साथ रहने के अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। माता लक्ष्मी तब राजा बलि से एक अनुरोध करती हैं, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो मैं आपको अपना भाई बना लूंगी और हर वर्ष आपके लिए एक विशेष पर्व मनाया जाएगा। राजा बलि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। इसी परंपरा के कारण हर वर्ष भाई दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन क्या राजा बलि का शासन पाताल लोक तक ही सीमित रहेगा? क्या उनके अनुयायी उन्हें पुनः त्रिलोक पर आसीन करने की योजना बनाएंगे? और क्या भगवान विष्णु अपने भक्त के साथ अनंत काल तक पाताल लोक में ही रहेंगे? राजा बलि अब पाताल लोक के सम्राट थे, लेकिन उनके शासन की चमक किसी भी तरह स्वर्ग से कम नहीं थी। उन्होंने अपने अधीनस्थ असुरों और नागों को संगठित किया और पाताल लोक में सुव्यवस्थित राज्यकाज स्थापित किया। उनके शासन में हर किसी को न्याय मिलता था और किसी भी जाति या समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। पाताल लोक की समृद्धि बढ़ने लगी और वहां भी स्वर्ण रजत से बने भव्य महलों, विशाल बगीचों और सुगंधित सरोवरों का निर्माण हुआ। लेकिन इस बीच असुरगण अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनका महान सम्राट, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था, उसे केवल पाताल लोक तक सीमित कर दिया गया। उनमें से कुछ असुर राजा बलि के पास आए और बोले, हे महाबली,
आपने अपने वचन को सर्वोच्च रखा और भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया, लेकिन देवताओं ने आपकी उदारता का अनुचित लाभ उठाया। क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने अधिकार के लिए पुनः संग्राम करना चाहिए? राजा बलि मुस्कुराए और बोले, मैंने जो कुछ भी किया वह धर्म के अनुरूप था। मैंने अपने वचन का पालन किया और भगवान विष्णु ने मुझे पाताल लोक का स्वामी बनाया। क्या इससे बड़ा सम्मान कुछ और हो सकता है? याद रखो, सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य की रक्षा करे, न कि अहंकार में आकर अनावश्यक युद्ध करे। राजा बलि के इन शब्दों से असुरों की अधीरता कुछ कम हुई, लेकिन उनके मन में अब भी यह इच्छा बनी रही कि वे अपने स्वामी को पुनः स्वर्ग का अधिपति बनते देखें। इस बीच भगवान विष्णु अपने वचन के अनुसार राजा बलि के द्वारपाल के रूप में पाताल लोक में विराजमान थे। देवताओं को यह बात खटक रही थी कि उनका आराध्य अब असुरों के बीच निवास कर रहा था। स्वर्गलोक में सभी देवता एकत्रित हुए और उन्होंने पुनः माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाने के लिए कोई उपाय करें। माता लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे महाबली, आप मेरे भाई हैं और आपने मेरे स्वामी को अपने साथ रोक रखा है। क्या आप अपनी बहन को यह वरदान नहीं देंगे कि वे पुनः वैकुंठ लौट जाएं? राजा बलि ने माता लक्ष्मी की इस विनती को सुना और कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, हे माता, यदि भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ लौटना चाहें तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन यदि वे मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं यहां रहना चाहते हैं तो मैं उन्हें जबरदस्ती भेज भी नहीं सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे माता, राजा बलि ने अपने वचन का पालन किया और अपने राज्य का त्याग कर दिया। उनकी भक्ति और दानशीलता से मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं सदैव उनके साथ रहने का वचन दे चुका हूं। लेकिन चूंकि आपकी भी मेरी सेवा में उतनी ही निष्ठा है, इसलिए मैं आपको यह वरदान देता हूं कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मैं राजा बलि से मिलने पाताल लोक आऊंगा और पुनः वैकुंठ लौट जाऊंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक संतुलन स्थापित किया। वे राजा बलि के साथ भी रहे और माता लक्ष्मी की प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। इस घटना के बाद राजा बलि के शासन में पाताल लोक और अधिक समृद्ध हो गया। वहां के लोग राजा बलि की नीतियों से खुश थे और उनकी प्रजा कभी भी किसी अन्य लोक की इच्छा नहीं करती थी। उनके न्यायप्रिय शासन और धर्मपरायणता के कारण पाताल लोक, जो पहले केवल असुरों का निवास स्थान माना जाता था, अब एक उन्नत और सुव्यवस्थित साम्राज्य बन चुका था। लेकिन क्या राजा बलि के असुर अनुयायी इस निर्णय से संतुष्ट हो पाएंगे? क्या वे पुनः किसी युद्ध की योजना बनाएंगे? और क्या राजा बलि की भक्ति का कोई और चमत्कारी प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा? पाताल लोक में राजा बलि का राज्यकाल स्वर्ण युग के समान था। उनके शासन में कोई अन्याय नहीं होता था। सभी वर्गों के लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन असुरों के हृदय में अब भी एक प्रश्न बना हुआ था। क्या उनके महान सम्राट को केवल पाताल लोक तक सीमित रहना चाहिए? क्या यह उचित नहीं होगा कि वे पुनः त्रिलोक पर अपना अधिकार जमाएं? असुरगण और उनके सेना नायक राजा बलि के पास आए और बोले, हे महाबली, आपने दान और धर्म के कारण अपना समस्त साम्राज्य त्याग दिया, लेकिन क्या यह उचित था? देवताओं ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर हमसे हमारा अधिकार छीना और आपने उन्हें स्वेच्छा से सब कुछ सौंप दिया। क्या हम आपके आदेश से पुनः युद्ध कर सकते हैं? राजा बलि कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, युद्ध वही करता है जो अधर्म के मार्ग पर होता है। यदि मेरा साम्राज्य धर्म और दान के मार्ग पर चलते हुए समाप्त हुआ तो क्या यह हार कही जाएगी? हमने बलपूर्वक कुछ भी नहीं छीना था, इसलिए अब हमें उसे बलपूर्वक प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। याद रखो, सच्ची विजय केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि सत्य, दया और धर्म से होती है। राजा बलि के इन शब्दों ने असुरगण को शांत कर दिया। वे समझ चुके थे कि उनके सम्राट केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्मे थे। इस बीच भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल के रूप में स्थित थे। उनकी उपस्थिति से पाताल लोक में दिव्यता बनी रही, लेकिन देवताओं को अब भी यह चिंता थी कि भगवान विष्णु का अधिक समय पाताल लोक में बीत रहा था। एक दिन
स्वयं ब्रह्मा जी पाताल लोक पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, हे विष्णु, आपने राजा बलि के साथ रहने का वचन दिया, लेकिन त्रिलोक की व्यवस्था को भी बनाए रखना आवश्यक है। यदि आप सदा पाताल लोक में ही रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं अपने भक्त के साथ रहने का वचन दे चुका हूं, लेकिन त्रिलोक का संतुलन भी बनाए रखना आवश्यक है, इसलिए मैं एक उपाय करता हूं। भगवान विष्णु राजा बलि के पास गए और बोले, हे महाबली, तुमने अपने त्याग और धर्म से संपूर्ण सृष्टि को चकित कर दिया। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे त्रिलोक के संतुलन को बनाए रखने के लिए वैकुंठ भी लौटना होगा। इसलिए मैं यह नियम स्थापित करता हूं कि हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मैं पाताल लोक आऊंगा और कुछ समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इस दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाएगा, जिसे संपूर्ण विश्व सम्मान पूर्वक मनाएगा। राजा बलि ने सिर झुकाकर भगवान विष्णु का निर्णय स्वीकार किया। अब हर वर्ष इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु स्वयं पाताल लोक आते और राजा बलि से भेंट करते। इसी परंपरा के चलते दीपावली के अगले दिन बलि प्रतिपदा का पर्व मनाया जाने लगा। राजा बलि ने जीवन भर धर्म और दान की नीति का पालन किया। वे पाताल लोक में ही रहकर अपने प्रजा का कल्याण करते रहे और उनकी कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में अमर हो गई। इस प्रकार राजा बलि की महान गाथा एक ऐसे शासक की कहानी बन गई जो पराक्रम से भी अधिक दान और धर्म में विश्वास रखता था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह होता है जो त्याग और धर्म से अपने राज्य को महान बनाता है। कथा समाप्त।